अपनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी फौज के फ़ज़ाई हमले। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी हदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का कहना है अपनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत जारी रखेंगे। तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। मिसाइल और ड्रोन के ज़ख़ीरों समेत साहिली रेडार तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने तजारती जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पासदान इनकलाब का कहना है कि ज़रक़ जज़ीरे पर अमरीकी फ़ौज का हमला नाकाम बना दिया। अमरीकी हमले का जवाब फौरी और फैसला कुन होगा। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 खुदकुश ड्रोन फायर किए। अमरीकी सदर ट्रंप का इल्ज़ाम। तो सोशल पर लिखा एक ड्रोन एक बड़े और कीमती माल बरदार जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया। हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, ताहम वो अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। हमने ईरान के दीगर 3 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरानी इक़दाम हमारी जंगबंदी के मुआहदे की खुली और अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की यूरोप को डिजिटल सर्विसेज टैक्स के नफाज पर जवाबी टैरिफ की धमकी। कहा मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स नाफिज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। टैक्स नाफिज करने वाले किसी भी मुल्क के तमाम मसनूआत पर फौरी 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यह 100% टैरिफ पहले से तयशुदा तमाम तजारती मुआहदों से बालातर होकर फौरी नाफिजुल अमल होगा। अगर यूरोपीय मुल्क इस टैक्स पर आगे बढ़े तो अमरीकी कार्रवाई में एक लम्हे में भी ताख़ीर नहीं। लबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुआहदा लबनान और इसराइल के दरमियान मुस्तक़िल अमन के क़याम की तरफ एक आगाज़ है। हमने इसराइल और लबनान के दरमियान अमन के हसूल के लिए एक अहम तरीन संग मील अबूर कर लिया। लबनानी अवाम एक पुरअमन और महफूज माहौल में ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। इसराइल की हट दर्मी बरकरार। इसराइली हुक्काम का कहना है कि इसराइली लबनान सरहद के साथ येलो लाइन के अंदर कायम सिक्योरिटी जोन पर करार रखेगा। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह किए जाने तक लेबनानी सिक्योरिटी जोन से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए 2 इलाकों में तजारती प्रोजेक्ट शुरू करने पर इत्तफाक हुआ है। दरिया लितियानी के शमाल और जनूब में येलो लाइन से बाहर 2 तजर्बाती जोन कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की अमन कोशिशें ईरान और अमेरिका को मज़ीद करीब ले आईं। अपनाए हुर्मुज़ में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमेरिका ईरान की राब्ता लाइन कायम है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राब्ता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिया के तहत कायम की गई। अल अरेबिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 28 और 29 जून को स्विट्ज़रलैंड के रिजर्व्ड रिसोर्ट बर्गस्टॉक में होगा। आइंदा मुज़ाकरात तकनीकी और माहिरीन की सतह पर होंगे, जिनमें सालिस भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका में हिरासत में लिए गए ऑयल टैंकर के हमले के बायस ईरानियों को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की भी तस्दीक। कहा अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ से बायस ईरानी शहरी कराची पहुँच गए। ईरानी अमले की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सारे अमले के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राब्ते में रहे। ओमान का अपनाए हुर्मुज़ पर टैक्स वसूली का इशारा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने इत्तेहादी ममालिक को आगाह कर दिया। अपनाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों से फ़ीस वसूल की जा सकती है। ओमानी हुकाम के मुताबिक जंग से पहले वाली सूरत हाल की बहाली मुमकिन नहीं। ओमान ने वाज़ेह किया है कि वो बैनुल अक़वामी बहरी क़वानीन की पाबंदी जारी रखेगा। ताहम अपनाए हुर्मुज़ की सफाई और जहाज़ों की रहनुमाई जैसी खिदमात पर फ़ीस आयद की जा सकती है। अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये फ़ीस तमाम जहाज़ों के लिए लाज़मी होगी या नहीं। ओमान दुनिया के मुख्तलिफ आम बहरी रास्तों पर राइज निज़ाम का जायज़ा ले रहा है। ईरान ने खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को मसाइल की जड़ करार दे दिया। अमेरिका और JGC के मुश्तरका एलामिया पर सख्त लफ्ज़ी एक्शन। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि मुश्तरका एलामिया गैर ज़िम्मेदाराना इश्तिहाल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। खलीजी ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ मुस्तक़बिल में होने वाले किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। अपनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़्त ओमान के साथ तय पाने वाले जंगी बंदी और मुआहदे की शराइत के तहत होगी। ईरान के कौमी सलामती पर कोई शर्त कबूल नहीं की जा सकती। दफ़ाई वसाइल पर भी किसी फरीक से सौदेबाजी नहीं हो सकती। असगरी सलाहियत जारहियत के खिलाफ ईरानी अवाम के दिफा के हक़ को यकीनी बनाती हैं।
متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عبداللہ بن زید النہیان نے کہا کہ خطے میں جنگ بندی سمیت امن معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد ناگزیر ہے۔ خود مختاری کا احترام اور اپنا حرمت سمیت تمام بحری گزرگاہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے معائنے کی ذمہ داری مل گئی۔ ڈائریکٹر جنرل IAEA رافیل گروسی کا دعویٰ، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا کہ جوہری امور کی نگرانی IAEA کرے گی، جبکہ نگرانی کے لیے معائنہ کرنا ہی واحد راستہ ہوگا۔ جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے تکنیکی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے ہماری ٹیمیں بہت جلد گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیلی کارروائیوں پر خبردار کر دیا، کہا امریکہ صہیونی حکومت کو لگام دینے میں ناکام رہا تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں صہیونی طیاروں کی موجودگی ایران کے خلاف براہ راست خطرہ ہے۔ ایران اپنے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا برداشت نہیں کر پائے گا۔ خطرناک اقدامات کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا اپنا حرمت پر سخت پہرا، 3 غیر ملکی آئل ٹینکرز بازران انقلاب کی وارننگ کے بعد واپس لوٹ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خطے میں نافذ العمل واحد قانون اب بھی صرف ایران کا ہے۔ بازران کے مطابق دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہ اپنا حرمت سے گزرنا صرف ایران کے بتائے ہوئے راستوں سے ہی ممکن ہے۔ ابنائے حرمز میں جہاز پر حملہ، تیل کی مارکیٹ پھر ہل گئی، قیمتوں میں اضافے کے بعد کمی۔ برطانوی خام تیل $71.96 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل کی قیمت $69.26 فی بیرل ہو گئی۔ UAE مربان کروڈ آئل $66.12 فی بیرل ہو گیا۔ ایران کے جزیرہ کیش کے ہوائی اڈے پر 4 ماہ بعد پروازیں بحال۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پہلی پرواز کے ذریعے مسافر اور سیاح جزیرے پر پہنچ گئے۔ 4 ماہ کی معطلی کے بعد خلیج فارس کے اس اہم سیاحتی مرکز کی فضائی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے ہر طرف تباہی کے آثار، متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ وینزویلا حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی، جبکہ 4000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تباہ کن زلزلوں کے بعد 50,000 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اسکول بند، ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ زلزلے کا مرکز کراکس سے 284 کلومیٹر دور ایوتی کا ساحلی علاقہ تھا۔ گہرائی 50 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی، جبکہ وینزویلا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث پاکستان کا اعلیٰ سطحی وفد شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت یا وزیر اعظم وفد کی قیادت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ایاز صادق اور وزراء بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ دورے کو سفارتی رابطوں کے ذریعے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پاکستانی قیادت ایرانی صدر اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرے گی، جبکہ ایرانی صدر نے حالیہ دورہ پاکستان میں وزیر اعظم کو دورے کی دعوت بھی دی تھی۔ عوام کی ریلیف کی امید ٹوٹ گئی، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ رواں ہفتہ پیٹرول اور ڈیزل پر 50 سے 70 روپے لیٹر ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی ڈیمانڈ پر ریلیف فراہم نہیں کیا جا سکا۔ کہ 55 واقعات رپورٹ ہوئے۔